अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं अजीम जाफरी। प्रोग्राम तकदीर से तदबीर तक में आपके साथ। आज का उन्वान है, टॉपिक है हमारा मैच मेकिंग, शादी किसकी किससे की जा सकती है। अगर आपस में करना भी चाह रहे हैं, ठीक है, तो क्या आया स्टार्स मिलते हैं, और बिलफर्ज अगर नहीं भी मिलते तो उसका क्या हल है। ठीक है, ए वाला बी वाले से शादी चाह रहा है, मिसाल के तौर पे ए का नाम भी नहीं मैच हो रहा बी से, उनकी डेट ऑफ बर्थ से उनके स्टार्स भी मैच नहीं हो रहे, तो कोई तो हल इसका हमने निकालना है ना। यहाँ बैठ के हम आपको गाइड करेंगे कि आप किस दिन निकाह रखें। ठीक है, आपकी प्लानिटरी पोजीशन के हिसाब से कौन सा सूटेबल डे है। अच्छा दिन होगा तो उसकी शुरुआत जब अच्छी होगी किसी भी काम की, तो उसका एंड भी अच्छा होता है, रिजल्ट उसका सारा कुछ अच्छा होगा। कहते नहीं कि यार वो शुरुआत ही पता नहीं कैसे किस घड़ी में, अक्सर बल्कि आपने सुना होगा, ओ भाई पता नहीं किस मनुष्य घड़ी में काम स्टार्ट किया था। ठीक है, ओ भाई पता नहीं किस घड़ी में का, ये घड़ी घड़ी लफ्ज़ ये क्या है भाई। ठीक है, आज इस पे ही हम बात करेंगे, इस पे ही आप हमें, इस टॉपिक को लेकर ही आप हमें ईमेल करें, इसी मौजू को आप जहन में रख के हमें कॉल मिलाएं। ठीक है, अक्सर माएँ, अक्सर पेरेंट्स अक्सर आते हैं मेरे पास लोग के ये जनाब हमारा बेटा जो है उसने ज़िद लगाई हुई है और लड़की की डेट ऑफ बर्थ ये है। अब मिसाल के तौर पे हमें लड़की की डेट ऑफ बर्थ की कोई गारंटी नहीं है, मगर आपके बेटे की तो डेट ऑफ बर्थ की गारंटी आप खुद दे रहे हैं ना कि ये है। हम उसके हिसाब से आपको एक लकी डे बताएंगे। ठीक है, ये नहीं सोचिएगा कि ओ अजीम साहब ने तो नेक्स्ट मंथ की 22 तारीख बताई है, वो तो हॉल ही नहीं मिलेगा। ना मिले हॉल, यार घर का है ना, ड्राइंग रूम है ना, कमरा एक है ना, बुलाएं मौलाना साहब को, बुलाएं उनके 4 बंदे, आपके 4 बंदे, ठीक है, निकाह कर दें बस। उसके बड़े आप बाद में रुखसती आप किस दिन रख रहे हैं, मगर वो भी इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल उसको निगलेक्ट नहीं कीजिएगा उस बात को कि वो तो आपने कहा था जिस दिन भी, वो भी अगर ख़राब दिन पे कर दिया तो प्रॉब्लम तो है, मगर एटलीस्ट आप काफ़ी हद तक बच सकते हैं। एटलीस्ट निकाह तो अच्छे दिन पे साइन हो जाएगा, कबूल है का लफ्ज़ तो अच्छे दिन पे हो जाएगा। तो मैच मेकिंग का हम आज सिलसिला यहाँ पर रख रहे हैं। ठीक है, शादी पसंद की करना बुरी बात नहीं है, गलत दिन पे करना शायद आपके लिए ही प्रॉब्लम है। हमारी ज़ात से इस पर कुछ नहीं होता, जो बेचारे पिसते हैं वो 2 लोग ही पिसते हैं, बाकी तो सब अपना खाना खा के शादी का निकल आते हैं बाहर। लिफाफा पकड़ाया, थैला दिया उनको, शादी का गिफ्ट दिया, वो तो आ गए। अब वो जो है ना, वो बर्तन 2 खड़क रहे हैं और रीज़न नहीं पता चल रहा। किसी का जाके देखा तो बाद में घर की डायरेक्शन बहुत ख़राब है। ठीक है ना, नॉर्थ की जगह पत्नी और है, उनके हिसाब से बिल्कुल ही कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है। उनके घर की चलो डायरेक्शन सही है, अंदर सामान सही नहीं रखा हुआ। ठीक है, उनका बेड जो है उसका हेड पॉइंटिंग कहीं और है, उसका सर सराना कहीं और है। ठीक है, 10 साल इश्क हुआ, शादी के दूसरे साल ही फड्डे शुरू हो गए और बात ये आ गई जी अब तो ख़त्म होगी। ठीक है, क्यों भाई, क्या रीज़न है। पहला रीज़न देखा गया, डेट ऑफ जो मैरिज थी, शादी थी, वो गलत दिन पर रखी गई, चलो भाई हो गया। ऊपर सदम ज़रीफ़ी ये हुई कि आपने जो डायरेक्शन के हिसाब से उसका बेड नहीं लगाया हुआ, वो रात को सोए सुबह उठे तो अजीब उनमें चिड़चिड़ापन हुआ हुआ, नींद अच्छी नहीं आ रही, चेहरा अजीब हुआ हुआ, बात करने को दिल नहीं चाह रहा, बहू का सास से, शौहर का बीवी से, क्योंकि ज़ाहिर है कि नेगेटिविटी आ गई ना, अंदर एनर्जी आ गई, ख़राब एनर्जी आ गई आपको। ठीक है ना, आपका जो एक मूड होता है, आप फ्रेश उठते हैं। बाज़ दफ़ा लोग मुझे कहते हैं यार हम तो 4 घंटे सोते हैं। पहला मेरा उनसे सवाल होता है कि यार आप इतने फ्रेश हैं, क्या वजह है। वो बताते हैं हम तो बस इस डायरेक्शन पे सोते हैं। जैसे ही मुझे पता चलता है कि उनके हिसाब से वो सही सो रहे हैं, मैं फ़ौरन मुतमईन हो जाता हूँ उनके जवाब से कि हाँ ये सही कह रहे हैं। कई ऐसे भी कहते हैं जी हम तो 8-8 10-10 घंटे भी सो लें और वही सर भारी उठ रहा है, सोते हुए उठ रहे हैं तो भारी है, और अजीब चिड़चिड़ापन और दिन में गुस्सा हो रहता है और बॉडी ऐसी टायर्डनेस रहती है। तो इन इश्यूज़ पे बात करेंगे कि आपके मैचिंग कैसी है। आप कपल हैं, आपकी शादी हो चुकी, अब आप प्रोग्राम देख रहे हैं, आप ये तो नहीं कहेंगे कि अजीम साहब आपके लिए हम दोबारा शादी रखाएं, दोबारा शादी रचाएं और दोबारा करें, ऐसा नहीं होगा। मगर हाँ, हम शायद आपको ये रेमेडी कर लें कि यार आपकी डायरेक्शन क्या है घर की। ठीक है, हो सकता है आप कल को इंशाल्लाह नए घर में शिफ्ट होना चाह रहे हो, व्हाटएवर, रेंट पे लेना चाह रहे हैं, आप ख़रीदना चाह रहे हैं, मगर आप उससे हमारी गाइडेंस से शायद लाइफ में चेंजेस ले आएँ। कई मेरे दोस्त अहबाब ऐसे हैं, मेरे बल्कि क्या मेरे फैंस हैं, मेरे व्यूअर्स हैं जो प्रोग्राम देखते हैं, वो यूके में हैं, अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं, उनके लिए बहुत इजी होता है चेंज करना। वो कहते हैं यार हम तो यहाँ रेंट पे हैं, हम कहीं भी आप बताएं गाइड करके हम ले लेंगे। उन्होंने अक्सरों ने बल्कि रह वहाँ रहे होते हैं, प्रॉपर्टी पाकिस्तान में बना रहे होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है कि यार आपके अकॉर्डिंग टू योर स्टार्स आपकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए।
ठीक है, ताकि ये ना हो कि यार हम जब से पाकिस्तान आए हम प्रॉब्लम में आ गए, जबकि पाकिस्तान में प्रॉब्लम में नहीं आ सकते। पाकिस्तान तो आपको प्रॉब्लम से निकालता है, क्योंकि वो तो आपका मादरे वतन है। आपकी मिट्टी तो आपको प्रॉब्लम में नहीं ला सकती, तो प्रॉब्लम से निकालती है। मगर हो सकता है आपको वो गलत डायरेक्शन की वजह से आपको जहन पे ये आ गया है कि यार जब से हम पाकिस्तान शिफ्ट हुए हैं हम तो प्रॉब्लम में आ गए और हम वहाँ बाहर थे तो सेटल थे। ऐसा नहीं होगा, ठीक है। वहाँ हो सकता है लकीली आपका घर अच्छी डायरेक्शन पे हो, तो आपको वहाँ पर बड़ा इस्टेब्लिश हुआ है, वहाँ पर आपको पैसा भी मिला, ज़हनी सुकून भी मिला। पाकिस्तान आए, दूसरे घर में आ गए, पुराने घर में आ गए, वहाँ वही प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। तो इस वजह से आज हम कॉल्स भी लेंगे, ईमेल्स भी लेंगे, ठीक है। मैच मेकिंग के आप हमसे सवाल कर सकते हैं। लड़का लड़की की डेट ऑफ बर्थ आप अगर हमें भेजें तो बहुत अच्छा है। अगर मिलफर्ज आप मैरिड हैं, ऑलरेडी मैरिड हैं, आप हमें अपनी डायरेक्शन बताएं। हमारी जो हेड पॉइंटिंग के सर हम इस जगह पर रख के सो रहे हैं, मगर इस वजह से शायद इख्तलाफात हो मियाँ बीवी में। बाज़ लोग मुझे कहते हैं हम एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते, मगर जब हम एक साथ होते हैं हमारे झगड़े भी होते हैं, ठीक है। तो ये कौन सी साइंस है भाई, एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते, और जब एक कमरे में हो, एक साथ हो, फ़ौरन लड़ाई झगड़े पे उतर आते हैं। और वो कह रहा है कि जैसे ही हम दूर होते हैं हम सही रहते हैं। अब ये बड़ी अजीब साइंस है, अब समझ नहीं आती दिमाग में, यार ये क्या सवालात कर रही हैं हमसे बैठ के इस वक्त। तो खैर अल्लाह का शुक्र, उस पर काफ़ी काबू पाया, ठीक है। डायरेक्शन का सिलसिला शुरू किया। पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम मैंने इंट्रोड्यूस कराया कि भाई यार नेगेटिविटी क्रिएट हो जाती है, आप ऐसे सोएं ऐसे सोएं। उसके बाद अल्लाह का शुक्र और चैनल्स पे आपने शोज़ देखे होंगे, लोग ज़ाहिर है जब आप एक नई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो लोग उसको फॉलो करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह के पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम मैंने इंट्रोड्यूस कराई ये चीज़। तो नाज़रीन, आज हमारा जो टॉपिक होगा मैच मेकिंग, शादी, शादी की डेट, शादी के आपस में रिश्ते के लिए मैचिंग क्या होनी चाहिए। अगर मियाँ बीवी के अगर सपोज़ नाम मैच नहीं हो रहे तो कोई एक दूसरे को निकनेम दे के पुकार लें। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से वापस आके प्रोग्राम का सिलसिला दोबारा वहीं से शुरू करेंगे। टेक अ ब्रेक।